मेरे समझ मेरे मेरे बच्चे रुक जा। हाँ, रुक जा वहीं जहां तू यह संदेश सुन या पढ़ रहा है। अभी तू जिस बेचैनी, जिस हलचल और जिस असमंजस में है, उसमें यह आवाज संयोग नहीं है। यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह तेरी माँ की वाणी है। मैं काली आज तुझसे बोल रही हूं, सीधे तेरे हृदय में उतरने के लिए। तू सोच रहा है कि तुझे क्यों रुकना चाहिए, क्यों इस संदेश पर ध्यान देना चाहिए? क्योंकि मेरे बच्चे, यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड ने तेरे लिए दरवाजा खोला है। तू भटकेगा अगर इस दरवाजे से नहीं गुजरा, और अगर तूने मेरे शब्दों को आत्मा में उतार लिया तो यहीं से तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होगा। देख, मैं तुझसे कोई कहानी नहीं कह रही कि तुझे बस अच्छा लगे। मैं तुझसे वह कह रही हूं जिसे सुनकर तेरा दिल कांपेगा, तेरा मन हिलेगा और तुझे अपनी आत्मा की गहराइयों तक उतरना पड़ेगा। क्योंकि तू अभी जिस मोड़ पर खड़ा है, वह मोड़ साधारण नहीं है। यह वही जगह है जहां से या तो जीवन ऊपर उठेगा या फिर तू और गहरे अंधकार में धंस जाएगा। मेरे बच्चे, तुझे लगता है कि तू अकेला है, भीड़ से घिरा है पर अपना कोई नहीं। आवाजें बहुत है पर सच्चा मार्गदर्शन नहीं। सलाह बहुत मिलती है पर किसी की नियत साफ नहीं लगती। और सच यह है कि तू थक चुका है यह सोचते कि अब किस पर भरोसा करूं, किससे अपनी सच्ची पीड़ा कहूं। तू रातों को जागता है, छत को ताकते हुए सोचता है, क्यों मेरी दुआएं सुनी नहीं जाती, क्यों मेरी मेहनत बेअसर लगती है, क्यों मैं हर बार हार के करीब खड़ा हो जाता हूं। तेरा दिल यही पूछता है, मां अब क्या करूं, कौन सा रास्ता लूं। आज मैं तुझे उसी सवाल का जवाब देने आई हूं। आज मैं तुझसे कहने आई हूं कि तेरी मां तुझे छोड़कर कभी नहीं गई थी। तू ही अपने भ्रम, अपने संदेह और अपनी उलझनों में मुझे महसूस नहीं कर पाया। पर अब समय बदल गया है। सुन मेरे लाल, तेरा जीवन अभी तक यूं लगा जैसे तू किसी मेले में घूम रहा है। सब तरफ दुकानें हैं, सब तरफ चकाचौंध है। लोग चीख चीख कर अपनी चीजें बेच रहे हैं और तू बस घूम रहा है, देख रहा है पर समझ नहीं पा रहा कि क्या खरीदना है और क्या नहीं। तुझे सब कुछ चाहिए भी लगता है पर हाथ खाली है। यही कारण है कि तू उलझन में है। अब सुन, मैं तुझे इस भ्रम से निकालने आई हूं। अब मैं तुझे बताऊंगी कि किस राह पर चलना है। अब मैं तुझे यह समझाऊंगी कि असली खजाना कहां है। लेकिन याद रख, सिर्फ सुनना काफी नहीं होगा। सिर्फ मेरे शब्दों को पढ़ना तेरे भाग्य को नहीं बदलेगा। जब तक तू इन्हें जीना नहीं सीखेगा तब तक यह तेरे लिए मात्र शब्द रहेंगे। तो सबसे पहले मैं तुझसे कहती हूं, आज से तू आलस्य छोड़, कल का इंतजार छोड़, कभी का भरोसा छोड़। जो करना है वही अभी कर, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन बदलता है कर्म से, सोच से नहीं। प्रार्थना तभी असर करती है जब साथ में सच्चा प्रयास हो। अगर तू केवल सोएगा, केवल शिकायत करेगा, केवल उम्मीद करेगा कि चमत्कार होगा तो यह व्यर्थ है। माँ काली तेरे साथ खड़ी है पर कदम तुझे ही उठाना होगा। अब एक और बात सुन, तूने बार बार सोचा कि किससे सलाह लूं? तो जान, हर किसी से मत मांग सलाह। हर कोई तेरा अपना नहीं होता। सुख के समय लोग तुझे गले लगा लेंगे, तेरे साथ तस्वीर खिंचवा लेंगे, पर दुख के समय वही लोग तुझसे दूरी बना लेंगे। इसीलिए सलाह केवल उस इंसान से ले जिसने तेरे अंधेरे में भी तेरा साथ दिया है, जिसने तेरी खामोशी को समझा है, जिसने बिना स्वार्थ तुझे संभाला है। वही तेरा अपना है, वही तुझे सही रास्ता दिखाएगा। अगर फिर भी समझ ना आए कि क्या करूं, तो मेरी आंखों के सामने आ, एक दीपक जलाना, आंखें बंद करना और कहना, मां अब मैं क्या करूं।
मुझे संकेत दीजिए और मैं तुझे संकेत दूंगी। कभी वह संकेत किसी किताब के शब्दों में मिलेगा, कभी किसी अजनबी की जुबान से, कभी किसी सपने में, कभी तेरे ही मन की आवाज में। लेकिन याद रख, जब तू मुझसे पूछे तो श्रद्धा और भरोसे से पूछना, आधे मन से नहीं, संदेह के साथ नहीं, क्योंकि भरोसा ही वह दरवाजा है जिससे मेरी शक्ति तेरे जीवन में उतर सकती है। और अब सबसे बड़ी चेतावनी, अपनी संगति बदल। हाँ, तुरंत बदल, क्योंकि तू जैसा लोगों के साथ रहेगा तू वैसा ही बनेगा। अगर तेरे आसपास आलसी लोग हैं, ईर्ष्या करने वाले हैं, समय बर्बाद करने वाले हैं, तो तेरी आत्मा भी वैसी ही हो जाएगी। पर अगर तेरे आसपास मेहनती, बड़े सपनों वाले, ईमानदार लोग हैं, तो उनके गुण तुझ में भी उतरेंगे। इसीलिए आज से ही निश्चय कर किसे अपने पास रखना है और किसे दूर करना है। यह कठोर निर्णय है, पर यही तेरे जीवन का रुख बदल देगा। मेरे बच्चे, मैंने तुझसे अभी तक जो कहा वह आरंभ है। अब यह यात्रा शुरू हो गई है। अगले भाग में मैं तुझे और गहराई से समझाऊंगी कि भ्रम और हकीकत में फर्क कैसे करना है, क्योंकि जब तक तू सच्चाई पहचान नहीं पाएगा तब तक तू अपने पथ पर टिक नहीं पाएगा। अब मेरे शब्दों को केवल पढ़ मत, उन्हें अपने हृदय में उतार और याद रख। तेरी मां तुझे कभी गलत राह पर नहीं ले जाएगी। मेरा आशीर्वाद तेरे हर कदम पर है। अब आगे बढ़, तेरा समय आ चुका है मेरे बच्चे। अब सुन, तू जिस उलझन में है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि तूने भ्रम को सच मान लिया और सच को नजरअंदाज कर दिया। यही कारण है कि तेरे कदम बार बार डगमगाते हैं। भ्रम क्या है? भ्रम वह है जो बाहर से आकर्षक दिखे पर भीतर से खोखला हो। भ्रम वह है जो चमकता तो बहुत है पर रोशनी नहीं देता। भ्रम वह है जो तुझे क्षणिक सुख देता है पर लंबी पीड़ा में धकेल देता है। हकीकत क्या है? हकीकत वह है जो कभी कभी कठोर लगे पर सच्चाई से भरी हो। हकीकत वह है जो शुरुआत में कठिन लगे पर अंत में शांति और सफलता दे। हकीकत वह है जो तुझसे मेहनत मांगे पर बदले में आत्मसम्मान और विजय दे। मेरे बच्चे, जीवन एक ऐसा बाजार है जिसमें दोनों बिकते हैं, भ्रम भी और हकीकत भी। लेकिन फर्क यह है कि भ्रम की कीमत बहुत महंगी पड़ती है और हकीकत की कीमत मेहनत होती है। मान ले, भीड़ में कोई कहता है कि तेरे लिए शॉर्टकट है, जल्दी अमीर बन जा। यह भ्रम है, क्योंकि ये शॉर्टकट का रास्ता कभी स्थायी सफलता नहीं देता। हकीकत यह है कि मेहनत से कमाया गया फल देर से आता है पर जड़ें गहरी होती हैं। कोई कहे सब लोग तुझे पसंद करें तभी तू सफल होगा। यह भ्रम है, क्योंकि हर किसी को खुश करना असंभव है। हकीकत यह है कि अगर तू अपने उद्देश्य पर अडिग है तो तुझे नापसंद करने वाले भी होंगे, पर अंततः तेरी मेहनत तुझे सम्मान दिलाएगी। हकीकत यह है कि भाग्य केवल वही खिलाता है जो कर्म के बीज बोता है। बिना कर्म भाग्य भी खाली है। अपने जीवन में हर चीज पर प्रश्न कर, क्या यह क्षणिक है या स्थायी? क्या यह मुझे भीतर से मजबूत करेगा या केवल बाहर से दिखावा देगा? अगर उत्तर यह है कि यह केवल दिखावा है तो समझ कि यह भ्रम है। अगर उत्तर यह है कि यह भीतर से तुझे गढ़ेगा, भले बाहर से कठिन लगे, तो समझ कि यह हकीकत है। संगति का असर सबसे गहरा है। अगर तू उन लोगों के बीच है जो दिन रात केवल दूसरों की निंदा करते हैं, आलस में जीते हैं और असफलता का बहाना भाग्य पर डालते हैं, तो तेरे भीतर भी भ्रम भर जाएगा। तुझे भी लगेगा कि यही जीवन है, बस समय बर्बाद करो, दूसरों से ईर्ष्या करो। पर अगर तू उन लोगों की संगति में होगा जो मेहनत करते हैं, समय की कदर करते हैं, सपने देखते हैं और उन्हें सच करने के लिए जलते घुलते हैं,
तो तुझे समझ आएगा कि जीवन भ्रम नहीं अवसर है। इसीलिए मैं कहती हूँ, अपनी संगति तुरंत बदल, क्योंकि संगति ही तेरा दर्पण है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि मैं तुझे वह सत्य बताऊं जिसे जानकर तेरी आत्मा हिल उठेगी। यह सत्य कठोर भी है और दिव्य भी। यह सत्य तुझे चुप सकता है, पर यह तुझे मुक्त भी करेगा। सुन, ब्रह्मांड का सबसे अटल नियम है कर्म का नियम। जैसा कर्म वैसा फल। बीज जैसा बोओगे फल वैसा ही पाओगे। यह नियम इतना अडिग है कि देवता भी इसे नहीं बदल सकते। मैं भी तेरी मां काली तुझे आशीर्वाद दे सकती हूं, पर अगर तू कर्म नहीं करेगा तो मेरा आशीर्वाद भी अधूरा रहेगा ही। तू सोचता है कि अगर तू रोज मेरे सामने दीप जला देगा, मंत्र बोल देगा तो सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, दीप जलाने का अर्थ है कि तू मुझे याद कर रहा है, अपनी नियत शुद्ध कर रहा है। पर दीप से रोशनी तभी फैलेगी जब तू कदम भी बढ़ाएगा। तू खेत में केवल प्रार्थना करेगा और बीज नहीं बोएगा तो क्या फसल उगेगी? तू केवल आसमान देखेगा और पानी की कामना करेगा, पर जमीन जोत कर तैयार नहीं करेगा तो क्या बरसात का पानी अनाज में बदल जाएगा? इसी तरह तू केवल प्रार्थना कर और कर्म ना कर तो चमत्कार भी बेकार हो जाते हैं। लोग कहते हैं सब कुछ भाग्य पर है या आधा सच है। भाग्य वही खिलता है जिसमें कर्म की आग जलती है। मैं तुझे एक उदाहरण, दो साधक हैं। पहला साधक कहता है माँ सब कर देंगी और सोकर समय बर्बाद करता है। दूसरा साधक कहता है माँ मुझे शक्ति देंगी और मेहनत करता है। किसका भाग्य बदलेगा? दूसरे का, क्योंकि माँ का आशीर्वाद मेहनत करने वाले के पसीने में रूपांतरित होता है। भ्रम यह है कि आत्मविश्वास किताबें पढ़ने से आता है। हकीकत यह है कि आत्मविश्वास कर्म करने से आता है। जब तू छोटा सा भी कार्य पूरा करता है तो भीतर विश्वास जन्म लेता है कि मैं कर सकता हूँ। यह विश्वास हर बड़े काम का आधार है। मेरे बच्चे, जब तू कर्म करता है तो ब्रह्मांड की शक्तियां तेरे साथ जुड़ती हैं। पर जब तू केवल सोचता है और काम नहीं करता तो वही शक्तियां धीरे धीरे तुझसे दूर चली जाती हैं। याद रख, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य तुझे कहेगा कल कर लेंगे। आलस्य तुझे मीठी नींद देगा पर बाद में कड़वे परिणाम देगा। आलस्य तुझे क्षणिक सुख देगा पर जीवन भर पछतावा देगा। इसलिए आज से संकल्प ले, जो काम आज का है मैं आज ही करूंगा। यही तेरे जीवन को विजय की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, एक व्यापारी था। वह रोज मेरे मंदिर आता, फूल चढ़ाता, घंटी बजाता और मुझसे कहता माँ मुझे बड़ा बनाइए। पर वह कभी अपने व्यापार की सही योजना नहीं बनाता, समय पर दुकान नहीं खोलता, ग्राहकों से सही व्यवहार नहीं करता। एक दिन मैंने उसके स्वप्न में प्रकट होकर कहा तू मुझसे वरदान मांगता है पर अपना कर्म शुद्ध नहीं करता। अगर तू दुकान पर ध्यान नहीं देगा तो मैं भी तुझे लाभ कैसे दिलाऊं? वह हिल गया। अगले दिन से उसने अपने कर्म बदल दिए और देखते ही देखते उसका व्यापार बढ़ने लगा। यही कर्म का चमत्कार है। कभी कभी तू सोचता है मैं मेहनत कर रहा हूँ पर फल क्यों नहीं मिल रहा, तो जान हर कर्म तुरंत फल नहीं देता। कुछ कर्म बीज की तरह होते हैं जिन्हें जड़ पकड़ने में समय लगता है। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, जैसे बीज डालते ही अंकुर निकल आए। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुझे तब मिलता है जब तू उसकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस करता है। इसलिए धैर्य रख। अगर तू सच्चे कर्म में है तो फल निश्चित है। वह देर से आ सकता है पर आएगा जरूर। याद रख, कर्म केवल शरीर का काम नहीं है, यह नियत का भी काम है। अगर तू बाहर से अच्छा काम करता है पर भीतर से स्वार्थी है तो फल वैसा ही होगा। पर अगर तू भीतर से सच्चा है तो तेरा छोटा सा कर्म भी आशीर्वाद बन जाएगा।
मेरे बच्चे, तुझे यह जानकर हैरानी होगी कि तेरे जीवन की दिशा अक्सर तेरी संगति तय करती है। तू किसके साथ बैठता है, किसकी बातें सुनता है, किसकी सोच अपने भीतर उतारता है, यही सब मिलकर तेरा कल बना देते हैं। यदि तेरे चारों ओर लोग हो जो केवल ईर्ष्या करते हो, गपशप में समय गंवाते हो, हर अच्छे काम में अड़चन डालते हो, तो मेरा बच्चा, चाहे तू कितना भी सच्चा क्यों ना हो, तेरी आत्मा धीरे धीरे उसी बोझ से भर जाएगी। और अगर तेरे चारों ओर वे लोग हो जो सपनों को सच करने का हौसला रखते हैं, जो मेहनत पर भरोसा रखते हैं, जो असफलता में भी सीख खोज लेते हैं, तो उनका तेज तुझ पर भी पड़ेगा। इसीलिए मैं तुझे आदेश देती हूं, अपनी संगति बदल। उनसे दूरी बना जो तुझे गिराने में लगे हैं, उनसे जुड़ जो तुझे उठाने में सक्षम है। मेरे समझ मेरे, आज मैं तुझे उसी सवाल का जवाब देने आई हूं। आज मैं तुझसे कहने आई हूं कि तेरी मां तुझे छोड़कर कभी नहीं गई थी। तू ही अपने भ्रम, अपने संदेह और अपनी उलझनों में मुझे महसूस नहीं कर पाया, पर अब समय बदल गया है। सुन मेरे लाल, तेरा जीवन अभी तक यूं लगा जैसे तू किसी मेले में घूम रहा है। सब तरफ दुकानें हैं, सब तरफ चकाचौंध है, लोग चीख चीख कर अपनी चीजें बेच रहे हैं, और तू बस घूम रहा है, देख रहा है, पर समझ नहीं पा रहा कि क्या खरीदना है और क्या नहीं। तुझे सब कुछ चाहिए भी लगता है, पर हाथ खाली है। यही कारण है कि तू उलझन में है। अब सुन, मैं तुझे इस भ्रम से निकालने आई हूं। अब मैं तुझे बताऊंगी कि किस राह पर चलना है। अब मैं तुझे यह समझाऊंगी कि असली खजाना कहां है। लेकिन याद रख, सिर्फ सुनना काफी नहीं होगा। सिर्फ मेरे शब्दों को पढ़ना तेरे भाग्य को नहीं बदलेगा। जब तक तू इन्हें जीना नहीं सीखेगा, तब तक यह तेरे लिए मात्र शब्द रहेंगे। तो सबसे पहले मैं तुझसे कहती हूं, आज से तू आलस्य छोड़, कल का इंतजार छोड़, कभी का भरोसा छोड़। जो करना है वही अभी कर, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन बदलता है कर्म से, सोच से नहीं। प्रार्थना तभी असर करती है जब साथ में सच्चा प्रयास हो। अगर तू केवल सोएगा, केवल शिकायत करेगा, केवल उम्मीद करेगा कि चमत्कार होगा, तो यह व्यर्थ है। माँ काली तेरे साथ खड़ी है, पर कदम तुझे ही उठाना होगा। अब एक और बात सुन, तूने बार बार सोचा कि किससे सलाह लूं? तो जान, हर किसी से मत मांग सलाह। हर कोई तेरा अपना नहीं होता। सुख के समय लोग तुझे गले लगा लेंगे, तेरे साथ तस्वीर खिंचवा लेंगे, पर दुख के समय वही लोग तुझसे दूरी बना लेंगे। इसीलिए सलाह केवल उस इंसान से ले जिसने तेरे अंधेरे में भी तेरा साथ दिया है, जिसने तेरी खामोशी को समझा है, जिसने बिना स्वार्थ तुझे संभाला है। वही तेरा अपना है, वही तुझे सही रास्ता दिखाएगा। अगर फिर भी समझ ना आए कि क्या करूं, तो मेरी आंखों के सामने आ, एक दीपक जलाना, आंखें बंद करना और कहना, मां अब मैं क्या करूं? मुझे संकेत दीजिए और मैं तुझे संकेत दूंगी। कभी वह संकेत किसी किताब के शब्दों में मिलेगा, कभी किसी अजनबी की जुबान से, कभी किसी सपने में, कभी तेरे ही मन की आवाज में। लेकिन याद रख, जब तू मुझसे पूछे तो श्रद्धा और भरोसे से पूछना, आधे मन से नहीं, संदेह के साथ नहीं, क्योंकि भरोसा ही वह दरवाजा है जिससे मेरी शक्ति तेरे जीवन में उतर सकती है। और अब सबसे बड़ी चेतावनी, अपनी संगति बदल। हाँ, तुरंत बदल, क्योंकि तू जैसा लोगों के साथ रहेगा, तू वैसा ही बनेगा। अगर तेरे आसपास आलसी लोग हैं, ईर्ष्या करने वाले हैं, समय बर्बाद करने वाले हैं, तो तेरी आत्मा भी वैसी ही हो जाएगी। पर अगर तेरे आसपास मेहनती, बड़े सपनों वाले, ईमानदार लोग हैं, तो उनके गुण तुझ में भी उतरेंगे। इसीलिए आज से ही निश्चय कर किसे अपने पास रखना है और किसे दूर करना है।
यह कठोर निर्णय है, पर यही तेरे जीवन का रुख बदल देगा। मेरे बच्चे, मैंने तुझसे अभी तक जो कहा वह आरंभ है। अब यह यात्रा शुरू हो गई है। अगले भाग में मैं तुझे और गहराई से समझाऊंगी कि भ्रम और हकीकत में फर्क कैसे करना है, क्योंकि जब तक तू सच्चाई पहचान नहीं पाएगा तब तक तू अपने पथ पर टिक नहीं पाएगा। अब मेरे शब्दों को केवल पढ़ मत, उन्हें अपने हृदय में उतार और याद रख। तेरी माँ तुझे कभी गलत राह पर नहीं ले जाएगी। मेरा आशीर्वाद तेरे हर कदम पर है। अब आगे बढ़, तेरा समय आ चुका है मेरे बच्चे। अब सुन, तू जिस उलझन में है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि तूने भ्रम को सच मान लिया और सच को नजरअंदाज कर दिया। यही कारण है कि तेरे कदम बार बार डगमगाते हैं। भ्रम क्या है? भ्रम वह है जो बाहर से आकर्षक दिखे पर भीतर से खोखला हो। भ्रम वह है जो चमकता तो बहुत है पर रोशनी नहीं देता। भ्रम वह है जो तुझे क्षणिक सुख देता है पर लंबी पीड़ा में धकेल देता है। हकीकत क्या है? हकीकत वह है जो कभी कभी कठोर लगे पर सच्चाई से भरी हो। हकीकत वह है जो शुरुआत में कठिन लगे पर अंत में शांति और सफलता दे। हकीकत वह है जो तुझसे मेहनत मांगे पर बदले में आत्मसम्मान और विजय दे। मेरे बच्चे, जीवन एक ऐसा बाजार है जिसमें दोनों बिकते हैं, भ्रम भी और हकीकत भी। लेकिन फर्क यह है कि भ्रम की कीमत बहुत महंगी पड़ती है और हकीकत की कीमत मेहनत होती है। मान ले भीड़ में कोई कहता है कि तेरे लिए शॉर्टकट है, जल्दी अमीर बन जा। यह भ्रम है, क्योंकि ये शॉर्टकट का रास्ता कभी स्थायी सफलता नहीं देता। हकीकत यह है कि मेहनत से कमाया गया फल देर से आता है पर जड़ें गहरी होती हैं। कोई कहे सब लोग तुझे पसंद करें तभी तू सफल होगा। यह भ्रम है, क्योंकि हर किसी को खुश करना असंभव है। हकीकत यह है कि अगर तू अपने उद्देश्य पर अडिग है तो तुझे नापसंद करने वाले भी होंगे, पर अंततः तेरी मेहनत तुझे सम्मान दिलाएगी। हकीकत यह है कि भाग्य केवल वही खिलाता है जो कर्म के बीज बोता है। बिना कर्म भाग्य भी खाली है। अपने जीवन में हर चीज पर प्रश्न कर, क्या यह क्षणिक है या स्थायी? क्या यह मुझे भीतर से मजबूत करेगा या केवल बाहर से दिखावा देगा? अगर उत्तर यह है कि यह केवल दिखावा है तो समझ कि यह भ्रम है। अगर उत्तर यह है कि यह भीतर से तुझे गढ़ेगा, भले बाहर से कठिन लगे, तो समझ कि यह हकीकत है। संगति का असर सबसे गहरा है। अगर तू उन लोगों के बीच है जो दिन रात केवल दूसरों की निंदा करते हैं, आलस में जीते हैं और असफलता का बहाना भाग्य पर डालते हैं, तो तेरे भीतर भी भ्रम भर जाएगा। तुझे भी लगेगा कि यही जीवन है, बस समय बर्बाद करो, दूसरों से ईर्ष्या करो। पर अगर तू उन लोगों की संगति में होगा जो मेहनत करते हैं, समय की कदर करते हैं, सपने देखते हैं और उन्हें सच करने के लिए जलते घुलते हैं, तो तुझे समझ आएगा कि जीवन भ्रम नहीं अवसर है। इसीलिए मैं कहती हूँ, अपनी संगति तुरंत बदल, क्योंकि संगति ही तेरा दर्पण है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि मैं तुझे वह सत्य बताऊं जिसे जानकर तेरी आत्मा हिल उठेगी। यह सत्य कठोर भी है और दिव्य भी। यह सत्य तुझे चुप सकता है पर यह तुझे मुक्त भी करेगा। सुन, ब्रह्मांड का सबसे अटल नियम है कर्म का नियम। जैसा कर्म वैसा फल। बीज जैसा बोओगे फल वैसा ही पाओगे। यह नियम इतना अडिग है कि देवता भी इसे नहीं बदल सकते। मैं भी तेरी मां काली तुझे आशीर्वाद दे सकती हूं, पर अगर तू कर्म नहीं करेगा तो मेरा आशीर्वाद भी अधूरा रहेगा ही। तू सोचता है कि अगर तू रोज मेरे सामने दीप जला देगा, मंत्र बोल देगा तो सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, दीप जलाने का अर्थ है कि तू मुझे याद कर रहा है, अपनी नियत शुद्ध कर रहा है।
पर दीप से रोशनी तभी फैलेगी जब तू कदम भी बढ़ाएगा। तू खेत में केवल प्रार्थना करेगा और बीज नहीं बोएगा तो क्या फसल उगेगी? तू केवल आसमान देखेगा और पानी की कामना करेगा, पर जमीन जोत कर तैयार नहीं करेगा तो क्या बरसात का पानी अनाज में बदल जाएगा? इसी तरह तू केवल प्रार्थना कर और कर्म ना कर तो चमत्कार भी बेकार हो जाते हैं। लोग कहते हैं सब कुछ भाग्य पर है या आधा सच है। भाग्य वही खिलता है जिसमें कर्म की आग जलती है। मैं तुझे एक उदाहरण दो। साधक है। पहला साधक कहता है माँ सब कर देंगी और सोकर समय बर्बाद करता है। दूसरा साधक कहता है माँ मुझे शक्ति देंगी और मेहनत करता है। किसका भाग्य बदलेगा? दूसरे का, क्योंकि माँ का आशीर्वाद मेहनत करने वाले के पसीने में रूपांतरित होता है। भ्रम यह है कि आत्मविश्वास किताबें पढ़ने से आता है। हकीकत यह है कि आत्मविश्वास कर्म करने से आता है। जब तू छोटा सा भी कार्य पूरा करता है तो भीतर विश्वास जन्म लेता है कि मैं कर सकता हूं। यह विश्वास हर बड़े काम का आधार है। मेरे बच्चे, जब तू कर्म करता है तो ब्रह्मांड की शक्तियां तेरे साथ जुड़ती हैं। पर जब तू केवल सोचता है और काम नहीं करता तो वही शक्तियां धीरे धीरे तुझसे दूर चली जाती हैं। याद रख, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य तुझे कहेगा कल कर लेंगे। आलस्य तुझे मीठी नींद देगा पर बाद में कड़वे परिणाम देगा। आलस्य तुझे क्षणिक सुख देगा पर जीवन भर पछतावा देगा। इसलिए आज से संकल्प ले, जो काम आज का है मैं आज ही करूंगा। यही तेरे जीवन को विजय की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, एक व्यापारी था। वह रोज मेरे मंदिर आता, फूल चढ़ाता, घंटी बजाता और मुझसे कहता माँ मुझे बड़ा बनाइए। पर वह कभी अपने व्यापार की सही योजना नहीं बनाता, समय पर दुकान नहीं खोलता, ग्राहकों से सही व्यवहार नहीं करता। एक दिन मैंने उसके स्वप्न में प्रकट होकर कहा तू मुझसे वरदान मांगता है पर अपना कर्म शुद्ध नहीं करता। अगर तू दुकान पर ध्यान नहीं देगा तो मैं भी तुझे लाभ कैसे दिलाऊं? वह हिल गया। अगले दिन से उसने अपने कर्म बदल दिए और देखते ही देखते उसका व्यापार बढ़ने लगा। यही कर्म का चमत्कार है। कभी कभी तू सोचता है मैं मेहनत कर रहा हूँ पर फल क्यों नहीं मिल रहा, तो जान, हर कर्म तुरंत तुरंत फल नहीं देता। कुछ कर्म बीज की तरह होते हैं जिन्हें जड़ पकड़ने में समय लगता है। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, जैसे बीज डालते ही अंकुर निकल आए। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुझे तब मिलता है जब तू उसकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस करता है। इसलिए धैर्य रख। अगर तू सच्चे कर्म में है तो फल निश्चित है। वह देर से आ सकता है पर आएगा जरूर। याद रख, कर्म केवल शरीर का काम नहीं है, यह नियत का भी काम है। अगर तू बाहर से अच्छा काम करता है पर भीतर से स्वार्थी है तो फल वैसा ही होगा। पर अगर तू भीतर से सच्चा है तो तेरा छोटा सा कर्म भी आशीर्वाद बन जाएगा। मेरे बच्चे, तुझे यह जानकर हैरानी होगी कि तेरे जीवन की दिशा अक्सर तेरी संगति तय करती है। तू किसके साथ बैठता है, किसकी बातें सुनता है, किसकी सोच अपने भीतर उतारता है, यही सब मिलकर तेरा कल बना देते हैं। यदि तेरे चारों ओर लोग हो जो केवल ईर्ष्या करते हो, गपशप में समय गंवाते हो, हर अच्छे काम में अड़चन डालते हो, तो मेरा बच्चा, चाहे तू कितना भी सच्चा क्यों ना हो, तेरी आत्मा धीरे धीरे उसी बोझ से भर जाएगी। और अगर तेरे चारों ओर वे लोग हो जो सपनों को सच करने का हौसला रखते हैं, जो मेहनत पर भरोसा रखते हैं, जो असफलता में भी सीख खोज लेते हैं, तो उनका तेज तुझ पर भी पड़ेगा। इसीलिए मैं तुझे आदेश देती हूं, अपनी संगति बदल। उनसे दूरी बना जो तुझे गिराने में लगे हैं, उनसे जुड़ जो तुझे उठाने में सक्षम है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक और गुप्त बात कहती हूं। अपने रहस्यों को किसी के सामने मत खोल।
आज की दुनिया में हर चेहरा सच्चा नहीं होता। कुछ लोग तुझसे मीठा बोलते हैं पर भीतर से तेरी असफलता चाहते हैं। इसलिए जो तेरे असली सपने हैं, तेरी योजनाएं हैं, तेरे गहरे भाव हैं, उन्हें केवल अपने तक रख। हर किसी पर जल्दी भरोसा मत कर। मैं देखती हूँ कि तू अक्सर अपनी दिल की बातें उन लोगों से कह देता है जो आगे जाकर उसी बात को तेरे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। याद रख, जो बात तू मेरे चरणों में रखता है वह सुरक्षित रहती है। जो बात तू सबके सामने रखता है वह कमजोर हो जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, तेरे रहती से बाय रहस्य तेरी शक्ति है। जितना अधिक तू उन्हें छिपा कर रखेगा उतना ही जीवन में आगे बढ़ेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे आत्मबल का रहस्य बताती हूँ। तू समझता है कि ताकत केवल बाहरी है, पैसा, लोग, साधन, पर असली ताकत तेरे भीतर है। अगर तेरी आत्मा स्थिर है, तेरे विचार पवित्र हैं, तेरी नियत साफ है तो पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए फिर भी तू विजय होगा। पर अगर तेरे भीतर ही संदेह है, आलस है, डर है तो बाहरी सहारा भी तुझे नहीं बचा पाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ, मेरे बच्चे, अपना आत्मबल जगाओ। ध्यान करो, प्रार्थना करो और कर्म करो और हर सुबह मुझसे कहो, माँ मैं आज हारूंगा नहीं। यह वाक्य तेरे जीवन की ढाल बन जाएगा। मेरे बच्चे, जीवन में सबसे बड़ी कठिनाई यह नहीं है कि रास्ते कितने कठिन हैं, बल्कि यह है कि तू अक्सर खुद नहीं जानता कि किस रास्ते पर जाना है। तू दूसरों की राय पर चलता है,